जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं ग्रुप डिस्कशन की एक्सपर्ट सोनल मैम। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स ने आपको बहुत सारी वीडियोस में देखा है, एस्पिरेंट्स ने एयरफोर्स फेज 2 के जीडी क्लासेस में देखा है, तो अब आपका समय चालू हो गया है। जी बिल्कुल। एयरफोर्स फेज 2 का कॉल लेटर्स अगले 10-15 दिन में आ जाएंगे और हमारे व्यूअर्स को, एयरफोर्स फेज 2 के एस्पिरेंट्स को ग्रुप डिस्कशन से एक डर बसा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट लेवल बोर्ड्स के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इनके अंदर एक डर पैदा हुआ है इंग्लिश का। तो मैम, सबसे पहला सवाल, क्या ग्रुप डिस्कशन या यूं कह लें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 एक इंग्लिश का टेस्ट है? सर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये एक इंग्लिश का टेस्ट है। येस, दे सी योर स्पीकिंग स्किल्स। अच्छा, ठीक है, तो आपको एक इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करती है, बट नो, इट इज़ नॉट बेसिकली द टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी नॉमिनल है, नॉर्मल इंग्लिश है, कैजुअल बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है, तब भी यू कैन क्रैक दिस जीडी प्रोसेस। पॉइंट ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको टॉपिक के ऊपर नॉलेज कितनी अच्छी है और आप कितने बेहतर तरीके से अपने व्यूज़ को कन्वे कर सकते हैं। And yes, you need a basic English. You have to master your basic English tips. That's it. मैम एक चीज़ बताइए, जो बच्चा 16, 17, 18 साल इंग्लिश नहीं बोल के आया है, आप और हम लोग यहाँ पे 10 दिन का बैच चला रहे हैं, है ना? 10 दिन एयरफोर्स फेज 2 के, इससे पहले भी 10 दिन था, 2-3 बैचेस हमने लगातार निकाले हैं, 10-10 दिन के बैचेस। तो मैम, जो बच्चा 17 साल, 17.5 साल इंग्लिश नहीं बोल रहा, वो 10 दिन में कैसे बोलेगा इंग्लिश? सर बोल लेते हैं। क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि इंग्लिश आजकल हमारे पूरे हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, आप इंग्लिश हर जगह सुनते हैं। यू नाउ टेल दिस एज अ टेबल, वी स्पीक इट एज अ चेयर। तो अगर हम कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे, एक बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर हम बिल्कुल बोल लेंगे। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इन बच्चों को करनी होती है बोलने की। अच्छा। क्योंकि वॉट वी फियर इज टू स्पीक इन इंग्लिश। दे नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सुनते हैं, समझ सकते हैं हम सब लोग, बट द प्रॉब्लम कम्स हाउ टू स्पीक इट। तो जो बोलने का फियर है, उसको एक बार ओवरकम करेंगे और वो कर लेंगे। अगर आप अपना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको मैं बहुत सी टिप्स देती हूँ। लाइक यू हैव टू रिकॉर्ड योर ओन वॉइस, ताकि आपका ब्रेन इस लैंग्वेज से अडेप्टेबिलिटी थोड़ा फ्रेम करे। अच्छा। आपका ब्रेन थोड़ा ट्रेंड हो जाए कि ये लैंग्वेज सुन पा रहा है। अच्छा। सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर ओन वॉइस। आपको थोड़ी सी बातें करनी होगी। यू हैव टू डू सम, देयर आर सम एक्सरसाइजेज विच वी फॉलो टू हैव सम अडेप्टेबिलिटी विद दिस लैंग्वेज। अच्छा, तो ये आप क्लास में कराते हैं? क्लास में हम कराते हैं। ऑफकोर्स 10 दिन में इंग्लिश नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, पर ठीक है, क्योंकि हम इसको सुनते हैं, समझते हैं, तो अब बोलने की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी होगी। एंड दे विल बी एबल टू डू इट। वहाँ एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे कहते हैं कि ऑफिसर एक पैसेज को पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो पढ़ने का क्या पर्पस है? मतलब ये प्रक्रिया क्या है? पढ़ के वो कैंडिडेट जो नोट्स बना रहा है, जो फेयर नोट्स बना रहा है, क्या उसकी ग्रामर भी चेक हो रही है? नहीं, ग्रामर चेक नहीं हो रही है। दे आर चेकिंग योर लिसनिंग स्किल्स। अच्छा। कि आप कितना सुनकर चीजें जॉट डाउन कर लेते हैं। बच्चों आपको एक रफ में पॉइंट्स लिखने होंगे, जो भी वो बोल रहे हैं आपको रफ में उसको सुनकर पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। अच्छा। एंड यू आर अलाउड टू स्पीक योर ओन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसा नहीं है जो उन्होंने बोला है बस वही चीज़ें आपको बोलनी है। यू कैन यूज योर ओन एग्जाम्पल्स, यू कैन कोट योर ओन स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स। आपको ये बताना है कि उस टॉपिक के बारे में आपको कितनी अवेयरनेस है बेसिकली। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताइए, रीडिंग स्किल्स से करके स्टूडेंट लिख रहा है जी, उसमें ग्रामर आपने कहा चेक नहीं हो रही, क्या हैंडराइटिंग पे भी मार्क्स हैं? नहीं, हैंडराइटिंग पे भी मार्क्स नहीं है। ये सवाल मेरे से कैंडिडेट्स ने पूछे, इसलिए मैं एक जरिया हूँ आप तक सवालों को पहुंचाने का। नहीं, हैंडराइटिंग पे एक्चुअली मार्क्स नहीं है, बट योर हैंडराइटिंग शुड बी वेरी रीडेबल। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि वो आपकी हैंडराइटिंग अगर बहुत रफली आपने लिख दिया है, हाँ, तो वो इतना फोकस्ड देकर आपकी रीडिंग को, आपके उसको चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो योर हैंडराइटिंग शुड बी रीडेबल इनफ। सेम इन द केस विद SRT, उसमें भी बड़ा जल्दी जल्दी लिखना होता है। सो यू कैन नॉट यूज अ वेरी रफ हैंड राइटिंग, कि उनको समझ ही नहीं आया असेसिंग ऑफिसर को कि लिखा क्या है बेसिक।
तो आपका 10 दिन की क्या स्ट्रैटेजी होगी एयरफोर्स फेज 2 के एस्पिरेंट्स के लिए? सर 10 दिन में हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जीडी प्रैक्टिस दे पाएँ, ताकि वो जो अंदर से डर निकल के बाहर आता है ना कि हम बोल नहीं सकते, ग्रुप में बेसिकली नहीं बोल सकते। जीडी इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप कुछ फ्रेंडली डिस्कशंस करते हैं कुछ लोगों के बीच में बैठ के, तो वो ही एटमॉस्फेयर हम टीडीए में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर 10 से 15 बच्चों का ही बैच होता है ये, और दे स्पीक ऑन वेरियस टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स पे एक रेगुलर 2 घंटे के क्लासेस में, इन बैचेस में हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम टॉपिक्स पे हम बात कर सकें। तो ये टॉपिक्स पहले से बच्चे प्रिपेयर करते हैं या आप बोलती हैं? नहीं, क्योंकि अब ये प्रोसेस है कि मैं रीड करूंगी, तो वी गो बाय द प्रोसेस ओनली। अर्लियर वी यूज्ड टू गिव देम द शीट जिसमें वो देखकर लिख लेते थे, पर अब आई रीड द पैसेज एंड दे लिसन टू मी। हियर दे चेक आउट देयर लिसनिंग स्किल्स कि कितना उनको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आता है, इनिशियल क्लासेस में हम उन्हें समझाते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ग्रैब करने हैं उस रीडिंग स्किल्स में से। फिर वो उसका रफ शीट में सेम जैसे हम प्रोसीजर बिल्कुल पॉइंट्स बनाते हैं। उसके बाद वो उसको फेयर भी करते हैं, बिकॉज यू हैव टू सबमिट द फेयर शीट टू द ऑफिसर। तो वो मेरे को सबमिट करते हैं फेयर शीट में। योर ग्रामर डजंट मैटर अ लॉट, बट ऑफ कोर्स आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ठीक होना चाहिए, नहीं तो कहीं के बाद कहीं और पहुंच जाए। तो उस पर हम ध्यान, बेसिक ग्रामर का हम ध्यान देते हैं। इनफैक्ट हम बेसिक ग्रामर की क्लासेस भी लेते हैं इसी बैच में। और फिर जो फाइनल स्टेप है जीडी, कि हमें कैसे अपनी व्यूज़ को, अपने पॉइंट्स को बोलना है, हाउ टू गिव द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। कैसे हमें किसी और के बातों को सुनना है, बिकॉज हियर द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट वांट टू लिसन टू अदर्स। तो वो सारा प्रैक्टिस हम इस 10 डेज के बैच में करते हैं। मैम एक रिक्वेस्ट और है, क्योंकि आपने मेरे से एक चीज़ बोली कि ग्रुप डिस्कशन में इस टेस्ट में आपकी नॉलेज भी चेक हो रही है। इसका मतलब वो कैंडिडेट के ऊपर अपर एज है जो ऑलरेडी कुछ पढ़ के बैठा है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स एक टॉपिक है, अगर उसको स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ पता है और मोबाइल से टॉपिक आ गया तो वो अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकता है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप हमें इम्पोर्टेंट जीडी टॉपिक्स ज़रूर एक वीडियो के द्वारा दे दें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा वो घर बैठे प्रैक्टिस कर ले। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैंने आपको हमेशा बताया है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स फेज 2 के बैचेस हम ऑफलाइन ही चलाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ये ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस, मैम का सबसे पहले ये इनपुट था कि सर ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जब तक आप फेस टू फेस डिस्कशंस को फेस नहीं करेंगे ऑनलाइन, यू कैन नॉट प्रैक्टिस। सही बात है, सही बात। आपको वो सिचुएशंस लानी पड़ेगी, अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में ही आप जीडी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन डू इट एट योर होम। आप बहुत सारे लोगों को लेकर बैठ जाइए, स्टार्ट स्पीकिंग। यही जीडी का मेन वो है कि हमें कैसे ग्रुप में बात करनी है। अकेले यू कैन नेवर प्रैक्टिस ग्रुप डिस्कशन। मैडम ये बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? करता है? यस सर, ऑफ कोर्स, बिकॉज द सेम वे वी आर सिटिंग ना, आपको ऐसे ही बैठ के बोलना पड़ेगा। सो योर हैंड मूवमेंट्स, योर आई कॉन्टैक्ट, हाउ मच यू लिसनिंग टू अदर्स, ये सब वो ध्यान देते हैं। आपका असेसिंग ऑफिसर सब पे ध्यान देगा कि आप कितना दूसरों को सुन भी रहे हैं। सिर्फ बोलते रहेंगे तो वो आपको चुप भी करा देंगे। मुझे याद है लास्ट बैच में मैम, जो हमारा बैच साइज था 14-15 स्टूडेंट्स का था, उसमें से 8 स्टूडेंट्स क्रैक्ड एयरफोर्स का स्टेज 1, स्टेज 2, फेज 2 में पीएफटी भी क्रैक किया, एसआरटी भी क्रैक किया। तो आई एम श्योर कोई ना कोई मैजिक मंत्रा ज़रूर होगा जो आप हमारे इस वीडियो में ओपन नहीं कर रहे हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एयरफोर्स फेज 2 के एस्पिरेंट हैं और अब हाल ही में एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में आपको जाना है, तो सही टाइम है, अभी आएँ, एनरोल करें। एंड इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, मात्र 2000 रुपये में हम कंप्लीट कोर्स की तैयारी करा रहे हैं। आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपये पर डे का हॉस्टल भी है, जिसमें खाना रहना सब कुछ इंक्लूडेड है। मैम लास्ट सजेशंस इन एस्पिरेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं कि आखिरी 10-15 दिन क्या करें कि जीडी निकले। एक तो हो गया कि आपसे सीखो उसके अलावा दूसरा सर, आपको टॉपिक्स, जो एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट होती है, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट लाइफ से रिलेट करते हैं, उनकी नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी। मोर द नॉलेज यू हैव, मोर यू विल बी एबल टू स्पीक अप। ठीक है, तो नॉलेज गेन करना है। दूसरा चीज़ है, हमें जीडी के वो टिप्स को बहुत ध्यान से समझना होगा कि हम क्यों डर जाते हैं। जैसे व्हेन वी एंटर इनटू अ जीडी रूम, वी डोंट ट्राई टू बी आवरसेल्फ। आपको समझना होगा दैट यू हैव टू बी योरसेल्फ। जितना आता है उतना बोलो,
बिकॉज द असेसिंग ऑफिसर इज़ बेसिकली सीइंग कि आप कितना लॉजिकली अपने आप को रख सकते हैं, हाउ बेटर इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ कैन यू डू ऑल दीज थिंग्स इन अ प्रेशर्ड इन्वायरमेंट, आप अपना ग्रेसफुली अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे. सो दीज आर द टिप्स विच वी हैव टू इंक्लूड इन आवर GD प्रोसेस. तो ये हमें सीखना भी है, लर्न भी करना है, और ये सब स्किल्स हैं. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएंगे. कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. तो वही अप्रोच है. डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉलो करते रहिएगा. मैम जल्दी आपको इम्पोर्टेंट GD टॉपिक्स की एक वीडियो देंगी. जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, इरादा ये है कि वो घर बैठे रेगुलर वीडियोस हम इस पे डालेंगे, जिसमें आपको रेगुलर आपका GD इम्पोर्टेंट GD टॉपिक्स, क्या क्या टिप्स हैं जो आपको GD क्रैक करने में हेल्प कर सकती हैं, इस तरह की बहुत सी रेगुलर वीडियोस हम इस चैनल पे डालेंगे. मैडम एक गुजारिश भी रहेगी कि जब आपका बैच स्टार्ट होगा तो एक लाइव कवरेज भी कर दीजिएगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता रहे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. आशा करता हूँ डिफेंस एस्पिरेंट्स कि आपको इस वीडियो से लाभ हो. अगर आपने भी एयरफोर्स फेज 1 यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो सही समय है, अभी चालू करें प्रिपरेशंस और वायुसेना का सपना पूरा करें. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.